कहानी की शुरुआत में हम केल्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिका के चेस्टरफील्ड ऑर्फनेज में रहता है। केल्विन के दो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, रेज और मर्फ। तीनों अक्सर ऑर्फनेज के ग्राउंड में समय बिताते हैं जहां बाकी बच्चे बास्केटबॉल खेलते नजर आते हैं। इसी दौरान वहां ऑक्स अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है। ऑक्स भी उसी ऑर्फनेज में रहता है, लेकिन वह बेहद शरारती और बुली टाइप लड़का है जो दूसरे बच्चों को अक्सर परेशान करता रहता है। ऑक्स केल्विन को बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए उकसाता है। केल्विन खेल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, उसकी हाइट भी कम होती है और कॉन्फिडेंस भी। इसी वजह से रेज और मर्फ उसे चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, लेकिन केल्विन अपने अंदर भरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। मैच शुरू होता है। कोर्ट पर आते ही साफ दिखने लगता है कि केल्विन कितनी बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। ऑक्स अपनी हाइट और ताकत का पूरा फायदा उठाता है और बड़ी आसानी से केल्विन को हरा देता है। हार के बाद शर्त के मुताबिक केल्विन को अपनी टी शर्ट ऑक्स को देनी पड़ती है, लेकिन ऑक्स केल्विन की फेवरेट टी शर्ट उसी के सामने फाड़ देता है। यह देखकर केल्विन का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में बेइज्जती और बेबसी साफ दिखाई देती है। इसके बाद हम ऑर्फनेज के वार्डन को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर बिटलमैन होता है। बिटलमैन ऑर्फनेज के सभी बच्चों को बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर कैंडी बेचने भेजता है ताकि ऑर्फनेज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए जा सकें। केल्विन, रेज और मर्फ भी स्टेडियम के बाहर कैंडी बेच रहे होते हैं। तभी केल्विन की नजर नाइट्स बास्केटबॉल टीम के कोच वैगनर पर पड़ती है जो स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं। केल्विन उनके पास जाता है और उन्हें कैंडी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोच वैगनर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनकी टीम बहुत बुरी तरह हार चुकी होती है। वह कैंडी लेने से साफ मना कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन केल्विन उन्हें एक बार फिर रोकता है और कहता है कि अगर वे कैंडी खरीद लेंगे तो ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। कोच वैगनर उसे कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन केल्विन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि मिस्टर बिटलमैन इन पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। केल्विन की ईमानदारी कोच वैगनर के दिल को छू जाती है। कोच उससे पूछते हैं, क्या तुमने कभी नाइट्स को लाइव बास्केटबॉल मैच खेलते हुए देखा है? केल्विन उदास होकर ना में सिर हिला देता है और कहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते सर। कोच हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तुमने मेरे पैसे लेने से इनकार किया, इसलिए मैं तुम्हें नेक्स्ट मैच की 4 फ्री टिकटें दूंगा। ये सुनते ही केल्विन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद ऑर्फनेज का एक भावुक सीन दिखाया जाता है। आज कुछ पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करने आए होते हैं। केल्विन बहुत खुश होता है। वह कहता है, शायद आज हमें भी कोई ना कोई पेरेंट्स मिल जाए, लेकिन ऑक्स ताना मारते हुए कहता है, ये पेरेंट्स हमेशा छोटे बच्चों को ही अडॉप्ट करते हैं, हम अब काफी बड़े हो चुके हैं। यह सुनकर केल्विन मायूस हो जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चों को लगने लगता है कि शायद अब उन्हें कोई भी पेरेंट्स नहीं मिलेगा। अगले दिन ऑर्फनेज में डोनेट किए हुए कपड़े और सामान आते हैं। उन्हीं चीजों में केल्विन को सफेद रंग के बास्केटबॉल शूज मिलते हैं। वह खुशी खुशी उन शूज को पहन लेता है। तभी वहां खड़ी हुई सिस्टर जो ये सामान लेकर आई होती है, केल्विन को बताती है कि ये शूज मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के हैं। केल्विन माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वह तय कर लेता है कि ये शूज वह अपने पास ही रखेगा। लेकिन तभी ऑक्स अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वह केल्विन से शूज छीन लेता है और उनके लेस बांधकर उन्हें बिजली की तारों पर टांग देता है। उसी रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं, बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। केल्विन को नींद नहीं आती। उसके जहन में बार बार वही शूज घूम रहे होते हैं। वह किसी भी हाल में उन्हें वापस पाना चाहता है। इसी वजह से वह रेज और मर्फ को साथ लेकर तेज बारिश में बाहर निकल जाता है। केल्विन एक पेड़ पर चढ़कर शूज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसी बिजली की तार पर लाइटनिंग गिरती है। तेज चमक के साथ केल्विन शूज समेत नीचे आ गिरता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसे जरा भी चोट नहीं लगती। केल्विन नोटिस करता है कि शूज के अंदर तेज रोशनी चमक रही है। उसे एहसास होता है कि शायद इन शूज में कोई खास पावर है। अगले दिन केल्विन अपने दोस्तों के साथ कोच द्वारा दी गई टिकट्स लेकर स्टेडियम पहुंचता है। तीनों यह फैसला करते हैं कि आज वे कैंडी नहीं बेचेंगे, बल्कि स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखेंगे और उसे पूरी तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन यह बात ऑक्स को भी पता चल जाती है। ऑक्स केल्विन को डराने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर तुम लोग मैच देखने गए तो मैं सब कुछ बिटलमैन को बता दूंगा। यह सुनकर केल्विन घबरा जाता है, लेकिन वह चालाकी से ऑक्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। केल्विन उसे एक टिकट देकर मैच देखने का ऑफर देता है। ऑक्स थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है। इसके बाद केल्विन, रेज, मर्फ और ऑक्स चारों स्टेडियम पहुंच जाते हैं और मैच को पूरी तरह एंजॉय करने लगते हैं। जैसे ही मैच का हाफ टाइम होता है, स्टार खिलाड़ी ट्रेसी अपने कोच बेगर के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर मौजूद होता है। इसी दौरान स्टेडियम के ऑर्गेनाइजर्स यह फैसला करते हैं कि वे ऑडियंस के साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। लॉटरी के जरिए ऑडियंस में से किसी एक को ट्रेसी के साथ खेलने का मौका मिलेगा। लॉटरी निकाली जाती है और किस्मत से केल्विन का टिकट नंबर निकल आता है। यह देखकर केल्विन खुशी से झूम उठता है, लेकिन ऑक्स उसकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गुस्से में केल्विन के हाथ से उसकी टिकट छीनने
लेने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन चालाकी से उसे चकमा देता है और दौड़ते हुए सीधे बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद ट्रेसी और केल्विन के बीच एक मैच खेला जाता है। मैच की शुरुआत में ट्रेसी केल्विन को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वह जानबूझकर केल्विन को लगातार गोल करने देता है ताकि ऑडियंस मैच को एंजॉय कर सके, लेकिन देखते ही देखते केल्विन एक के बाद एक कई गोल कर देता है। यह देखकर ट्रेसी को भी बुरा लगने लगता है। अब वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गोल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन उसकी पकड़ में आ ही नहीं पाता। अचानक केल्विन एक जबरदस्त हाई जंप लगाता है और गोल कर देता है। स्टेडियम में बैठी पूरी ऑडियंस हैरान रह जाती है। एक महान खिलाड़ी ट्रेसी को एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया था। यह देखकर ट्रेसी खुद भी हैरान था, क्योंकि केल्विन ने बेहद लंबी छलांग मारी थी। दरअसल यह सब उन पुराने माइकल के जूतों का कमाल था जो केल्विन ने पहन रखे थे। अगले दिन कोच बेगर अपने मैनेजर के साथ चेस्टरफील्ड अनाथ आश्रम पहुंचते हैं। वह बिटलमैन से केल्विन के लिए एक दिन की छुट्टी मांगते हैं ताकि वह उनकी टीम के साथ एक मैच खेल सके, लेकिन बिटलमैन साफ मना कर देता है। जब कोच उसे पैसों का लालच देते हैं तो बिटलमैन तुरंत मान जाता है और उनकी हर बात स्वीकार कर लेता है। यह खबर जैसे ही केल्विन और उसके दोस्तों को मिलती है, वे सभी बेहद खुश हो जाते हैं। अब केल्विन बड़े बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने वाला था। केल्विन, रेज और मर्फ समझ चुके थे कि यह सब उन्हीं जूतों की वजह से हो रहा है। केल्विन सबको यह बात किसी को न बताने के लिए कहता है, लेकिन ऑक्स के दिल में केल्विन के लिए जलन बढ़ने लगती है। वह सोचने लगता है कि आखिर केल्विन इतना अच्छा खेलने लगा कैसे, जबकि पहले वह उसे आसानी से हरा देता था। ऑक्स समझ जाता है कि केल्विन उन जूतों की वजह से इतना अच्छा खेल पा रहा है। अगले ही दिन केल्विन उस मैच को खेलने पहुंचता है। ट्रेसी उसे देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसी के कारण उसके साथी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच कोच बेगर केल्विन को नाइट टीम की जर्सी और नए जूते देते हैं, लेकिन केल्विन उनसे पूछता है कि क्या वह अपने पुराने जूते पहनकर मैच खेल सकता है। इस पर कोच बेगर कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे खेलते हो, मैं तो बस चाहता हूँ कि ऑडियंस स्टेडियम में भरी रहे और हमारी कमाई बढ़ती रहे। इसके बाद मैच शुरू होता है। हाफ टाइम तक आते आते नाइट टीम बुरी तरह हार रही होती है। अब तक केल्विन को मैच में नहीं उतारा गया था। केल्विन किसी तरह कोच के पास पहुंचता है और उनसे मैच खेलने की रिक्वेस्ट करता है। कोच भी उसे खेलने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि टीम पहले ही हार रही थी। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। केल्विन को मैच में उतार दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद केल्विन रेफरी को टाइम आउट का इशारा करता है। दरअसल उसने अपने पुराने जूते नहीं पहने होते हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह इन नए जूतों में हार न जाए, इसलिए वह भागता हुआ सीधे ड्रेसिंग रूम पहुंचता है और अपने पुराने जूते पहन लेता है। फिर वह दोबारा स्टेडियम में लौटता है और देखते ही देखते वह अपनी हारी हुई टीम को बराबरी पर ले आता है। धीरे धीरे वह सामने वाली टीम को अकेले दम पर बुरी तरह हरा देता है। स्टेडियम में मौजूद सारी ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाने लगती है। केल्विन की टीम के सारे मेंबर्स बेहद खुश हो जाते हैं। इसी के बाद नाइट टीम के कोच और मैनेजर केल्विन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। केल्विन को नाइट टीम में कुछ मैचों के लिए शामिल कर लिया जाता है। केल्विन अपने अनाथ आश्रम पहुंचता है, जहां वह अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे टीम के साथ एक और मैच के लिए जाना था। तभी वहां बिटलमैन आ जाता है। वह केल्विन से बहुत मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे किस तरह से रहना चाहिए। दरअसल बिटलमैन किसी भी तरह केल्विन का दिल जीतना चाहता था, ताकि केल्विन उसे अपना गार्जियन बना ले। लेकिन केल्विन भी कम चालाक नहीं था। वह बिटलमैन की किसी भी बातों में नहीं आता और बिना रुके वहां से चला जाता है। इसके बाद केल्विन को ट्रेसी का ही रूम पार्टनर बना दिया जाता है। केल्विन की सारी जिम्मेदारी कोच बेगर ट्रेसी को सौंप देते हैं। इस वजह से ट्रेसी और केल्विन दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। हालांकि ट्रेसी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन केल्विन बेहद खुश होता है, क्योंकि वह एक महान खिलाड़ी के साथ कमरा शेयर कर रहा होता है। कुछ देर बाद ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। इधर केल्विन होटल के कमरे में पूरी तरह एंजॉय करने लगता है। वह तरह तरह की चीजें खाता है और कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो कमरे की हालत देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला होता है और केल्विन वहीं जमीन पर पड़ा होता है। किसी तरह ट्रेसी और केल्विन मिलकर कमरे को साफ करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेसी सोने लगता है, उसे केल्विन के जोरदार खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। खर्राटों की वजह से ट्रेसी पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन उन लोगों का मैच होता है, लेकिन हम ट्रेसी को देखते हैं जो मैदान में नींद के झटके ले रहा होता है, क्योंकि वह पूरी रात सोया नहीं होता। इस बात की जानकारी केल्विन कोच को दे देता है। जैसे ही कोच बेगर को यह बात पता चलती है, वह ट्रेसी को डांटने लगते हैं। वे उसे एक लापरवाह खिलाड़ी कहते हैं और समझाते हैं कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को पूरी नींद लेनी चाहिए। कोच बेगर ट्रेसी को वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम केल्विन को देखते जो अलग अलग टीमों के साथ मैच खेलता है और उन्हें अपने ही दम पर हरा देता है। धीरे धीरे केल्विन एक महान खिलाड़ी बन चुका होता है। वह पूरे शहर में काफी पॉपुलर हो जाता है। हर एक न्यूज चैनल उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। उसे कई अवार्ड से भी नवाजा जाता है। इतना ही नहीं, केल्विन अपनी सफलता के बाद भी अपने अनाथ
अनाथ आश्रम के दोस्तों को नहीं भूलता। वह उन्हें तरह तरह के गिफ्ट्स देता रहता है और खुश रखने की कोशिश करता है। इस बात से केल्विन के सभी दोस्त और उसके चाहने वाले बहुत खुश होते हैं। मैच खत्म होने के बाद केल्विन वापस अनाथ आश्रम आता है। वहाँ वह मर्फ से बातें कर रहा होता है। मर्फ केल्विन की तरक्की देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ऑक्स उन दोनों की बातें सुन लेता है और बहुत ज्यादा जेलस महसूस करने लगता है। जलन में आकर ऑक्स केल्विन के जूतों को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बिटलमैन आ जाता है और ऑक्स को डांट कर भगा देता है। दरअसल बिटलमैन केल्विन को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि केल्विन की वजह से उसे और अनाथ आश्रम को काफी फायदा हो रहा था। इसके बाद केल्विन अपनी टीम के साथ एक और टूर के लिए जाता है। इस बार भी ट्रेसी उसी के साथ रूम शेयर कर रहा होता है। इसी वजह से ट्रेसी इस बार मेडिकल से कुछ दवाइयां लेने जाता है ताकि वह सुकून की नींद सो सके और उसे कोई परेशानी न हो। ट्रेसी अपनी कार से मेडिकल की ओर निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कार की पिछली सीट पर केल्विन भी बैठा हुआ है। दोनों मेडिकल पहुंचते हैं। वहां गलती से ट्रेसी एलर्जी की गोली लेने के बजाय नींद की गोली खा लेता है। इसके बाद दोनों वापस कार में आते हैं। जैसे ही ट्रेसी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसे जोर की नींद आने लगती है। दरअसल नींद की गोली अपना असर दिखा चुकी होती है। अब केल्विन बहुत परेशान हो जाता है। वह नहीं चाहता था कि कोच बेगर को यह पता चले कि वे रात तक बाहर थे, इसलिए केल्विन एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि वह खुद कार चलाकर किसी तरह ट्रेसी को होटल तक पहुंचाएगा। केल्विन कार स्टार्ट करता है और रास्ते में कई हर्डल्स पार करता है। रास्ते में पड़ी कई चीजों को तहस नहस करता हुआ किसी तरह वह होटल पहुंच जाता है। अगले दिन ट्रेसी को पता चलता है कि रात वाले उस इंसिडेंट के बाद केल्विन को सस्पेंड कर दिया गया है। यह सुनकर ट्रेसी को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत केल्विन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ट्रेसी कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और उसी कारण केल्विन को सजा मिली है। इसके बाद मैच खत्म होता है और केल्विन वापस अनाथ आश्रम पहुंचता है। उसी दिन एक बार फिर कुछ पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए अनाथ आश्रम आते हैं, लेकिन इस बार सारे पेरेंट्स सिर्फ केल्विन को ही अडॉप्ट करना चाहते थे। बिटलमैन जानबूझकर केल्विन के सामने ऐसे पेरेंट्स लाता है जो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते। केल्विन उन लोगों को देखकर काफी अजीब महसूस करता है। उसे लगता है कि वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए केल्विन किसी को भी अडॉप्ट के लिए हाँ नहीं कहता। वह तय करता है कि वह अपने दोस्तों के साथ इसी अनाथ आश्रम में रहना बेहतर समझता है, लेकिन इस दौरान मर्फ के मन में जलन पैदा होने लगती है, क्योंकि केल्विन अब बहुत सफल हो चुका था और हर कोई उसे अडॉप्ट करना चाहता था। अगले दिन केल्विन ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है। वह ट्रेसी को बताता है कि वह बहुत दुखी है, क्योंकि उसका दोस्त मर्फ काफी परेशान है। मर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उसे कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता। इसी बातचीत के दौरान केल्विन ट्रेसी को बताता है कि उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तब ट्रेसी खेल खेल में केल्विन को मैथ्स पढ़ाने लगता है। इसी बीच ट्रेसी सुझाव देता है कि केल्विन को मर्फ को कॉल करना चाहिए ताकि वह भी यहाँ आ सके और उसका मूड ठीक हो जाए। केल्विन ऐसा ही करता है। थोड़ी ही देर में मर्फ भी वहाँ पहुँच जाता है और तीनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद केल्विन वापस अनाथ आश्रम लौटता है। वहाँ वह अपने साथियों को ट्रेसी की फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वह बताता है कि ट्रेसी और उसके पेरेंट्स के बीच काफी दूरियां हैं। यह सुनकर केल्विन के दोस्त उसे एक आइडिया देते हैं। वे कहते हैं कि केल्विन को ट्रेसी और उसके पेरेंट्स को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन केल्विन फिर से ट्रेसी के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार उसने बिना ट्रेसी से पूछे उसके फादर को सीधे उनके घर इनवाइट कर लिया होता है। यह बात ट्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह बहुत गुस्से में केल्विन को डांटता है और फिर उसे वहां से भगा देता है। इस झगड़े के बाद नाइट टीम लगातार कुछ मैचों में बुरी तरह हारने लगती है, क्योंकि टीम के दो अहम खिलाड़ी आपस में बात नहीं कर रहे होते। उनके बीच का तनाव पूरी टीम पर असर डाल रहा था और इसी वजह से टीम लगातार हार झेल रही थी। उधर अनाथ आश्रम में एक बार फिर कुछ पेरेंट्स आते हैं जो केल्विन को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन इस बार केल्विन को पूरा यकीन था कि उसे कोई भी पसंद नहीं आएगा। तभी बिटलमैन केल्विन को समझाता है कि हो सकता है इस बार आए हुए लोग अलग हों। इसीलिए बिटलमैन केल्विन को उन पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाने का आइडिया देता है। डिनर पर जाने से पहले केल्विन अपने जूते मर्फ को दे देता है। वह उससे कहता है कि वह इन जूतों का अच्छे से ख्याल रखे। केल्विन के जाने के बाद मर्फ वे जूते पहनकर केल्विन की तरह उछलने कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह वैसा कुछ भी नहीं कर पाता जैसा केल्विन करता था। थककर मर्फ अपनी माँ की तस्वीर देखता है और मायूस हो जाता है। वो तस्वीर ही उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी वहाँ ऑक्स अपने कुछ साथियों और बिटलमैन के साथ आ जाता है। किसी तरह बिटलमैन मर्फ से उन जूतों के बारे में पूछने लगता है। ऑक्स और उसके दोस्त मर्फ की माँ की तस्वीर जलाने लगते हैं। डर और मजबूरी में मर्फ जूतों का पूरा राज बिटलमैन को बता देता है। जूते मिलने के बाद बिटलमैन अपने कुछ सट्टेबाज दोस्तों के पास पहुंचता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि अब केल्विन इन जूतों के बिना अच्छा नहीं खेल पाएगा। इसी भरोसे के साथ वह नाइट्स टीम की हार पर बहुत सारा पैसा लगा देता है और सामने वाली ओपोनेंट टीम की जीत पर बड़ा दांव लगाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस बार केल्विन की टीम बुरी तरह हारेगी। अब हम केल्विन को देखते हैं जो अपनी नई फैमिली के साथ डिनर
कर रहा होता है, लेकिन इस बार भी उन लोगों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। केल्विन को एहसास हो जाता है कि यह फैमिली भी उसके लिए सही नहीं है, इसलिए इस बार भी केल्विन उस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करता। उधर मैच शुरू होने से ठीक पहले मर्फ और रेज केल्विन को फोन लगाकर सारी सच्चाई बता देते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके जूते बिटलमैन ने उनसे छीन लिए हैं। ये सुनते ही केल्विन डर जाता है और सीधा अनाथ आश्रम की तरफ दौड़ पड़ता है। अनाथ आश्रम पहुंचते ही केल्विन और बाकी बच्चे मिलकर बिटलमैन को बांध देते हैं। इस काम में अनाथ आश्रम के सारे बच्चे केल्विन की मदद करते हैं। उसी समय ऑक्स भी वहां मौजूद होता है, जो अब तक बिटलमैन का साथ दे रहा होता है। लेकिन तभी बिटलमैन सबके सामने ऑक्स को जोर से डांट देता है। सबके सामने बेइज्जत होने के बाद ऑक्स बहुत शर्मिंदा हो जाता है। यही वह पल होता है जब ऑक्स एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वह केल्विन का साथ देगा। ऑक्स तिजोरी से बिटलमैन द्वारा छुपाए गए केल्विन के जूते निकालता है और उन्हें केल्विन को लौटा देता है। इसके बाद सारे बच्चे स्टेडियम की ओर भागते हैं। इधर बिटलमैन अपने सट्टेबाज दोस्तों को फोन करता है और उन्हें आदेश देता है कि किसी भी तरह केल्विन को स्टेडियम पहुंचने से रोका जाए। लेकिन किस्मत केल्विन के साथ होती है। वह लगातार स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में उसे बिटलमैन दोबारा मिल जाता है, लेकिन इस बार केल्विन उसे जोर से धक्का देता है और सीधे बास्केटबॉल कोर्ट की ओर भाग जाता है। कोर्ट पर पहुंचकर केल्विन देखता है कि उसकी टीम सामने वाली टीम से बुरी तरह पीछे चल रही है। बिना देर किए केल्विन अपने पुराने जूते पहनता है और दोबारा मैच खेलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह सामने वाली टीम पर पूरी तरह भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी एक गोल के दौरान सारे खिलाड़ी उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। इस टक्कर में केल्विन के जूते फट जाते हैं। यह देखकर केल्विन का दिल डूब जाता है। उसे लगता है कि अब वह इन जूतों के बिना अपनी टीम को जिता नहीं पाएगा। तभी ट्रेसी उसके पास आता है। वह केल्विन को हौसला देता है और कहता है, तुम्हारी ताकत इन जूतों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। ट्रेसी की बातों से केल्विन को नया हौसला मिलता है। वह नए जूते पहनता है और एक बार फिर मैच में उतरता है। और हैरानी की बात यह होती है कि नए जूतों में भी केल्विन शानदार खेल दिखाता है। अपने दम पर वह अपनी टीम को फाइनल मैच का विजेता बना देता है। स्टेडियम में मौजूद सारी ऑडियंस खुशी से झूम उठती है। मैच जीतने के बाद केल्विन एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वह नाइट टीम के लिए मैच नहीं खेलेगा। वह अपनी यह जिंदगी अपने दोस्तों और अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए जीना चाहता है। इसीलिए केल्विन वापस अनाथ आश्रम लौट आता है। तभी ट्रेसी वहां पहुंचता है और केल्विन से कहता है कि वह उसे अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन केल्विन उसकी बात ठुकरा देता है। वह ट्रेसी के सामने एक शर्त रखता है। केल्विन कहता है, अगर मेरा दोस्त मर्फ भी मेरे साथ जाएगा तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ट्रेसी केल्विन की यह शर्त खुशी खुशी मान लेता है। वह केल्विन और मर्फ दोनों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उधर रेज को भी एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। आखिरकार सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली ताकत किसी जादुई जूते में नहीं बल्कि हमारे हौसले, हमारी मेहनत और हमारे दिल के अंदर होती है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी समझ सकें कि सपने हालात से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं।